फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं और लीज़ा भी बिल्कुल फिट एंड फाट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लीज़ा के स्कूल जाने का टाइम हो गया तो सोचा यहीं से डेली की तरह हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और लीज़ा जल्दी से बाय बाय कर दो, टाइम ज़्यादा हो गया, पहले 5 मिनट लेट है। अल्लाह हाफिज़। तो लीज़ा को ट्यूशन भेजूँगी, मैं थोड़ी सी नींद पूरी करूँगी, हालांकि रात को मैं जल्दी सोई हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। चलो जाओ मेरा बेटा, लंच फिनिश करना है। इन्होंने अपनी शोर मचाया होता है। अब मैं टेरेस से इसको देखूंगी। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि रात को मैं टाइम से सोई हूँ, फिर भी मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा सो जाऊँ। फिर रात को नींद लीज़ा को वॉमिटिंग हो रही थी तो बार बार उठ रही थी। मैंने आपको बताया था ना, जब भी मैं जल्दी सोती हूँ ना कुछ होता है, मुझे उठना पड़ता है। तो लीज़ा वॉमिट कर रही थी बार बार, तो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, कुछ ओवर ईटिंग कर ली थी इसने। तो बस फिर मैं इसको जो है ना देख रही थी। चले अब मैं इसको जो है भेजती हूँ और फ्री होके आपसे मिलूँगी। जी फ्रेंड्स, तो दोपहर के 2 बज गए हैं। उठ के सब ने रोटी खाई थी, मैंने नहीं खाई। और अब जो चाय का टाइम हो गया, लाइट गई थी इसलिए चाय थोड़ी लेट हो गई है, क्योंकि लाइट गई हुई तो चाय पियो गर्मी लगती है। और चाय के साथ बस थोड़े से बिस्किट थे और मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता रोटी खाने का, मैंने नहीं खाई। तो अब मैं जो है जैम का दिल कर रहा है कि ब्रेड पे जैम लगा के खाऊं। और मेरी तरह कितने लोग इसके साइडें उतार के खाते हैं, जिस पे मुझे बहुत डांट पड़ती है हमेशा बचपन से। बट मुझसे पता नहीं क्यों नहीं खाई जाती, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो खैर ये मेरा नाश्ता है, ये सारा मेरा नहीं, बिस्किट वगैरह और भी जिसने लेने ले लें। तो ये जो है ब्रेड वगैरह मैं खाऊंगी जैम लगा के अभी। और अंदर मोमो चल रहा है इसलिए मैंने सोचा यहीं पे ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और उठ के जो है मैंने आज बाजी आ गई थी खैर से तो सफाइयाँ करवा ली, मशीन लगवा ली है। अभी भी लाइट नहीं आई है, बस आने वाली है 2-4 मिनट में। तो कपड़े सारे धुल गए हैं और अंदर बस रूम की बेडशीट वगैरह बिछानी है, वो फिर मैं जब लीज़ा ट्यूशन जाएगी तभी सुकून से सारा रूम सेट करूँगी। और अंदर इतनी ऊंची आवाज़ में टीवी चल रहा है ना, तो अब मैं अंदर चलती हूँ। नाश्ता वगैरह, नाश्ता के मेरा नाश्ता इन लोगों की वैसी चाय है, तो मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम के 5 बज गए हैं, 1:15 बजे लाइट गई थी और मुझे अभी तक लाइट नहीं आई। तो मैंने पूछा गली में पता किया है, तो उन्होंने बताया कि उनकी लाइट है, तो इसका मतलब हमारी लाइट ही ख़राब हुई है। ब्रेकर जो है मैंने बार बार वो ऊपर करी हूँ, नीचे गिर रहा है, पता नहीं वोल्टेज का इशू है या ब्रेकर का ही इशू है, तो पता नहीं। अब कमरा भी इतना गर्म हुआ हुआ और दिल घबरा रहा है अब तो। और ये मैडम ने ट्यूशन जाना था 4 बजे और ये 3:30 बजे सोई है और मैं उठा के थक गई हूँ, उठ ही नहीं रही है। और 5 बज गए हैं, तो अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि उठ जाए और चली जाए, बट ये मैडम उठ नहीं रही हैं और मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए इस तरफ धूप होती है ना इस टाइम, तो कमरा इतना गर्म हुआ हुआ है। खैर डस्टिंग करनी थी, बेडशीट बिछानी थी, किचन साफ़ करना था, सारे काम रह गए हैं सिर्फ लाइट की वजह से। और लाइट मैंने इसलिए ऑफ़ की हुई है ताकि फ़ैन ना ऑफ़ हो जाए, यूपीएस चलता रहे। तो सिर्फ एक फ़ैन ऑन रखा है, बाकी सब कुछ ऑफ़ रखा है। खैर इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया, वो आता है देखता है क्या इशू है, तो अल्लाह करे ठीक हो जाए लाइट। तो अब जो है मैं वेट करती हूँ इलेक्ट्रिशियन के आने का, और अल्लाह करे लाइट ठीक हो जाए, फिर अपने जो काम है वो करूँगी और फिर आपसे मिलूँगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिशियन वाले भाई आए हैं और उन्होंने बताया कि जो ब्रेकर है वो स्पार्क हो रहा है और उस वजह से वो बार बार गिर रहा है। तो मैं कहती हूँ जिसने भी ब्रेकर बनवाया अल्लाह उसका भला करे, कि कोई ऐसा इशू हो तो कम से कम ब्रेकर गिर जाता है। इलेक्ट्रिक जो होते हैं, क्या कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता, मतलब जिससे पूरे घर में आग लग जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता। खैर अब वो ब्रेकर लेने गए हैं, तो आके लगाएंगे, तो अल्लाह करे फिर ठीक हो जाए। और ये कुछ दिन पहले भी ये करवाया, पता नहीं इसका क्या इशू, कह रहे हैं जिसने भी लगाया था ये ठीक नहीं लगाया, क्योंकि लूज़ था इस वजह से वो स्पार्क करने लग गया। अब ये चेंज होगा दोबारा, तो अब ये करवाना है। तो गर्मी से बहुत बुरा हाल, मेरे तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे सिर्फ फेस पे जो है जलन शुरू हो जाती है गर्मी में, और मुझे ज़्यादा नहीं, फेस पे मेरे कुछ होने लग जाता है। और किचन का ये हाल है, ज़ाहिर है ना, मोटर चली है सुबह की, मतलब मशीन लगाई हुई थी और कपड़े जो है बिल्कुल एंड में स्पिनर ही हो रहे थे जब लाइट गई है। तो उसके बाद मोटर भी फिर आपको पता नहीं चला सके लाइट की वजह से। तो अब बहुत सारे काम पड़े हैं और शाम हो गई है, 6 बजने वाले हैं। देखें अब ये कब लगता है और कब ये काम होते हैं। फ़िलहाल तो लीज़ा भी देखें बेचारी ऐसी सोई, हालांकि गर्मी में सोती नहीं है, इसकी भी बस रात तबीयत नहीं ठीक थी, रात भी वॉमिट करती रही है ये, तो ये भी ऐसी सोई हुई है। अब लाइट आती है तो फिर
करती हूँ सारे काम, बहुत गंद पड़ा हुआ है। चले अब मैं भी जो है वेट करती हूँ, भाई आए ब्रेकर लगाएं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखें मौसम, अचानक आवाज़ आई है और बाहर कपड़े डाले हुए थे। जितनी देर में मैं कपड़े उतारने गई हूँ, ये देखें हशर क्या हो गया, बारिश इतनी तेज़ हो रही है। और अभी अभी वो लाइट ठीक करके ही गया है, साथ ही बारिश भी इतनी तेज़ हो गई है। 6 बजने वाले हैं और मौसम इतना अच्छा हुआ, पर मुझे अभी काम करने में तो ना छत पे जा सकती हूँ ना मौसम एंजॉय कर सकती हूँ। अभी मैं डस्टिंग कर रही थी, इसके बाद जो किचन भी साफ़ करना है, बेडशीट वगैरह बिछानी है। और शुक्र है लाइट ठीक हो गई है। और मेरा फेस जो है ना इस टाइम ऐसे है जैसे लीज़ा का कल था, बल्कि उससे ज़्यादा ही रेड होगा। बहुत बुरा हाल हुआ है गर्मी से। तो अब मैं अपने काम करती हूँ, ये कपड़े जो उठाए हैं ये बाहर इधर ही फैला देती हूँ कहीं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड, किचन जो है अब वो नीट हो गया है और टाइम देखें इतना हो गया, मतलब 7 बज गए और अब मैं फ्री हुई हूँ। और खाना बनाना नहीं था क्योंकि सालन पड़ा हुआ है। तो किचन हो गया नीट और डस्टिंग वगैरह भी सारी हो गई, यहाँ से भी नीट हो गया, ये भी ठीक हो गया शुक्र है। और ये जो है रूम भी हमारा नीट एंड क्लीन है। ये देखें, ये जो 2 बेडशीट ली थी उनमें से एक ये है कलरफुल मल्टी सी, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। देखें, क्योंकि मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो आप भी बताइएगा कैसी है। और लीज़ा ने होमवर्क भी कर लिया क्योंकि ट्यूशन ये गई नहीं, सो गई थी ये बैठी हुई मैडम। तो अब जो है बस खाना हम थोड़ी देर ठहर के खाएंगे। अब मैं बैठूंगी, थोड़ा सा मोबाइल देखूंगी, थोड़ा सा सांस लूँगी, सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या मसला है। आप लोग भी कहेंगे क्या रोज़ एक ही बात करती है, पर पता नहीं क्या इशू है। मेडिसिन नहीं ना ले रही शायद, इसलिए सोचूँ एक दफ़ा प्रॉपर चेकअप करवा ही लूँ कि क्या इशू है। और अब एसी जो है अब चला है, तो वैसे तो 24 पे रखते हैं, बट 22 पे रखा हुआ है, थोड़ा रूम ठंडा हो जाए तो फिर इसको जो है ना थोड़ा कम कर दूँगी मैं। तो बस अब बैठती हूँ, थोड़ा सांस लेती हूँ, पानी पीती हूँ और फिर मैं और लीज़ा थोड़ी सी बातें करेंगे। उसके बाद जो है फिर आप लोगों से मिलेंगे। ये ठंडा ठंडा पानी मैं ले आई हूँ उठा के, बोतलें भी भर के रख दी, सारे काम हो गए, अब मैं फ्री हूँ बस। तो अब जो है थोड़ी देर तक आपसे मिलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, पूरे 9 बज गए हैं और अब मैं खाना खाने लगी हूँ। और भूख पहले से लगी थी क्योंकि वही मैंने सुबह जो है ब्रेड जैम खाया था, लेकिन 8 बजे फिर लाइट चली गई थी, अभी 9 बजे आई है। तो अब मैंने सालन गर्म किया है और मैं खाना खा रही हूँ। और लीज़ा की तबीयत नहीं ठीक थी, इसे मोशन और वॉमिटिंग हो रही थी, तो मैंने इसको योगर्ट मंगवा दिया है कि मतलब बिल्कुल खाली पेट भी ना आ रहे और चलो कुछ तो खा ले। और वैसे भी इसको पसंद है तो ये इजीली खा लेगी, तो इसलिए लीज़ा को मैं रोटी नहीं अभी दे रही हूँ। तो अब मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, रात के 11 बज गए हैं, खाना खा के मैंने वॉक की है, थोड़ा सा मैं लेटी हूँ और नींद अब बहुत ज़्यादा आ रही है। और आजकल पता नहीं मुझे इतनी जल्दी नींद क्यों आ रही है। खैर फिर भी मैं जो है एक दो व्लॉग्स देख के सोऊंगी, जिसके भी देखती हूँ उसके देख के ही सोऊंगी। और बस अब लीज़ा को भी सुलाऊंगी, 11 बज गए हैं और 11 बजे तक तो मैं लीज़ा को लाजमी सुला लेती हूँ, वरना सुबह उठती नहीं है। तो ये बेचारे भी सोए हुए थे, मेरी वजह से उठ गए हैं। और स्पेशली जो लव बर्ड हैं ये बिल्कुल अपने टाइम पे सोते हैं, मैंने नोट किया 9-10 बजे इन्होंने सो जाना है लाजमी। तो मेरी वजह से बेचारे उठ गए और देख भी रहे हैं। खैर बाकी जो है मौसम, आज इतनी तेज़ बारिश हुई, इतना अच्छा मौसम है, लेकिन उसके बाद जब हब्बस हुई या धूप थोड़ी सी निकली है, क्योंकि 6 बजे का टाइम तो ज़्यादा धूप रही नहीं है, साथ ही जो है धूप चली गई, इतना हब्बस हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। और बस फिर अंदर ही बैठे रहे हम लोग तो, क्योंकि वैसे सुबह से गर्मी में बहुत बुरा हाल हो गया था। सेकंड ये है कि आज जो था डिफेंस डे था और सुबह से बस लाइट के चक्कर में मेरे माइंड से ही निकल गया। ये पता था डिफेंस डे, बट ये याद नहीं था कि मैंने व्लॉग में नहीं बोला। तो मेरी तरफ से जो है आप सबको हैप्पी डिफेंस डे, और साथ ही दुआ भी है कि अल्लाह ताला इसी तरह जो है हमारे जो है फ़ौजी हैं, जांबाज जो हैं, उनको जो है ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और उनमें ये जज्बा इसी तरह जो है कायम दायम रखें कि वो हमारे मुल्क को जो है दुश्मन से बचा सकें। और जितने भी हैं सरहद पे, अल्लाह ताला जो है उनको सलामत रखें, और जो शहीद हो गए हैं अल्लाह ताला जो है उनकी शहादत को कबूल करें। और बहुत खुशी भी होती है जहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान का नाम आता है, तो अब दिल में एक अलग ही जज्बा और जुनून जो है ना पैदा हो जाता है।
और मैं आज भी ये बात करती कि मौसम थोड़ा चेंज हो जाए तो मैं लीज़ा को लेके लाजमी जाऊंगी वाघा बॉर्डर। और मैं तो पहले तो बहुत जाती रही स्टार्टिंग में जब लीज़ा छोटी थी, तो उसके बाद पता नहीं क्यों दूर भी बहुत है ना तो जाना ही छोड़ दिया। लेकिन अब लीज़ा माशाल्लाह बड़ी हो गई है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जाके ज़रूर दिखाऊं, ताकि इसको पता चले। वो बच्चों में अभी से स्टार्टिंग से आप ये चीज़ दिखाओ, बच्चों में भी उस चीज़ का जज्बा हो। और साथ ही जो है, मुझे याद है मेरे नानों को मैं एक दफ़ा लेके गई थी, और आप लोगों ने देखा ही होगा मेरी नानो पठान है, और माशाल्लाह उनमें बड़ा इस चीज़ का जोश है। तो जहाँ पे नारे लगते थे ये सब, वो नानों ने उठ के इतने नारे लगाए, इतना जोश के साथ, मतलब झूम झूम के नारे लगाए कि हम पकड़ पकड़ के बिठा रहे थे कि प्लीज़ आप बैठ जाओ। और फिर वो कहती मैं जब भी आऊँगी ना लाहौर, मुझे कहीं ना लेके जाओ, मुझे बस वाघा बॉर्डर ले जाओ। तो अभी मैं ये बात आप लोग से शेयर करते मुझे याद आया और मुझे हंसी भी आ रही है कि वो जो फौजी वहाँ पे खड़े होते थे ना, फौजी या फिर वो जो मतलब हाँ फौजी थे या पता नहीं रेंजर्स जो भी, वो भी नानों को देख के इतना हंसे इतना हंसे। उसके बाद इंटरव्यू वाले आए, नानों भाग भाग के इंटरव्यू दे, मतलब बड़े क्यूट हरकतें करी थी और इतना हम हंसते रहे ना, हमने कहा देखो इनको। खैर यही है कि अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क को जो है ना हमेशा सलामत रखे, हिफ्ज़ मान में रखे, और दुश्मनों की चालों से जो है महफूज रखे, आमीन। खैर अब मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। सुबह मिलूँगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।